साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, राजस्थान की पॉलिटी अपन ने यहाँ शुरू कर रखी है और राज्यपाल टॉपिक अपना चल रहा था। राज्यपाल की 3 क्लासें अपन पहले से कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले वो क्लासें हैं वो ज़रूर साथ में आप देख लेवें, ताकि उनके नोट्स बनाने के बाद ये क्लास है उसके नोट्स आप आगे ऐड कर सकें। चलिए साथियों, राजस्थान के अंदर आप रीट, पशु परीक्षर, पटवार, पुलिस आदि किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान पॉलिटी की जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं। साथियों, अपन राज्यपाल टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे और राज्यपाल के अंदर साथियों अपन ने 153 नंबर अनुच्छेद से शुरू किया था और 153 से लेकर के अपन लास्ट क्लास के अंदर 157 नंबर जो अनुच्छेद था, 157 नंबर आर्टिकल है, वो अपन पढ़ चुके थे। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल से संबंधित जो अर्हताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनके बारे में बात की गई थी। और 2 योग्यताएं थी। नंबर 1 कि भारत का नागरिक हो, नंबर 2 जो आयु है वो कितनी हो साथियों, मिनिमम 35 वर्ष हो। तो ये अपन ने अर्हताओं से संबंधित बात की थी। आज अपन आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल है 158, उसके बारे में बात कर लेते हैं। राज्यपाल पद हेतु शर्तें। साथियों, राज्यपाल पद हेतु क्या है? शर्तें। तो 157 में तो थी कि राज्यपाल पद हेतु अर्हताएं मतलब योग्यताएं, और यहां है साथियों शर्तें। तो जो आपका आर्टिकल 158 है इसमें साथियों सब आर्टिकल भी है। तो जो 158 एक है, 158 1 है, उसके बारे में सबसे पहले अपन डिटेल से देख लेते हैं। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि सदस्य है तो जिस दिन वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस दिन से संसद या राज्य विधानमंडल का पद रिक्त माना जाएगा। कहने का मतलब ये है साथियों कि या तो जिस आदमी को राज्यपाल बनाया जा रहा है वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि या तो एमएलए और ना ही एमपी। भाई एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। और मान लो कि वो एमएलए या एमपी में से कोई एक है, तो जिस दिन से उसको राज्यपाल बनाया जाएगा उसके बाद वो ना तो एमएलए रहेगा ना एमपी रहेगा, वो फिर सिर्फ क्या रहेगा साथियों, राज्यपाल रहेगा। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और ये कौन से आर्टिकल में? 158 के अंदर 1 जो सब आर्टिकल है उसके अंदर, कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि सदस्य है तो जिस दिन वह राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उस दिन से संसद या राज्य विधानमंडल का पद है वो रिक्त माना जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 158(2) की। इसमें क्या है साथियों, राज्यपाल अन्य कोई पद का लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मतलब राज्यपाल को अगर जैसे मान लीजिए राज्यपाल पद पे अपन ने उसको एक तरीके से बैठा दिया, तो वो किसी दूसरे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। वही बात है सेम, यदि पहले किसी लाभ के पद पे है तो वहां से उसको हटना होगा, मतलब त्याग पत्र देना होगा, या फिर राज्यपाल रहते हुए वो कोई दूसरे लाभ के पद पे नहीं रह सकता। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि कोई भी लाभ का पद है वो धारण नहीं करेगा। चलिए बात कर लेते हैं 158(3) की। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय आवास का उपयोग करने का हकदार होगा। ओवरऑल ये है साथियों कि उसको आवास है वो फ्री में मिलेगा। राज्यपाल के उपलब्धियों, भत्तों व विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद करेगी। राज्यपाल को उपलब्धि का मतलब ये है कि राज्यपाल का वेतन नहीं बोला जाता साथियों, है ना, वेतन नहीं बोला जाता। वेतन की जगह राज्यपाल के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? उपलब्धि। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो राज्यपाल की जो उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार है उनका निर्धारण कौन करती है साथियों? संसद करती है। उनका निर्धारण कौन करती है? संसद। राज्यपाल के उपलब्धियों, भत्तों व विशेषाधिकारों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। कौन सी में है? दूसरी अनुसूची में। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। अब राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, चलिए बात कर लेते हैं। साथियों, राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो मिलता है 3,50,000। कितना मिलता है? 3,50,000 रुपए। अब देखो, एक तो कि राज्यपाल जब तक पद पे रहेगा तो उसको वेतन मिलेगा, और
पद से हटने के बाद उसको पेंशन तो आजीवन मिलेगी। तो जो पेंशन मिलती है साथियों और जो वेतन भत्ता मिलता है, इन दोनों में फर्क क्या है? वेतन भत्ता है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है। कहां से मिलेगा? राज्य की संचित निधि से। और पेंशन है वो साथियों किसके थ्रू मिलेगी? भारत की संचित निधि से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्तमान में मान लीजिए राजस्थान के राज्यपाल है श्रीमान कलराज मिश्र। कौन है? कलराज जी मिश्र। अब ये जो कलराज जी मिश्र अपने राज्यपाल है, इनको अभी तो पद पे है, इसलिए वेतन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि अभी ये राज्य में कार्य एक तरीके से पद पे है, काम कर रहे हैं, राज्यपाल है, इसलिए वेतन राज्य से मिल रहा है अभी। लेकिन ये रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद इनको जो पेंशन मिलेगी वो साथियों कहाँ से मिलेगी? भारत सरकार की संचित निधि से मिलेगी। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखना है। और जो संचित निधि है इसका उल्लेख अपन आगे पढ़ेंगे, हालांकि आर्टिकल 266(1) में तो है भारत की संचित निधि का उल्लेख, और आर्टिकल 266(1)(a) में है राज्य की संचित निधि का उल्लेख। चलिए ये खैर आगे अपन और डिस्कस कर लेंगे। अब जो ये आर्टिकल 158(3) है, इसमें साथियों कै जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? कै। ये बाद में जो 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये पहले से डिसाइड था कि कोई व्यक्ति राज्यपाल है, उसको 3 लाख रुपए और 50,000, 3,50,000 रुपए उसको मिलेंगे। ये चीज पहले से डिसाइड है, 3,50,000 रुपए उसको मिलेंगे। लेकिन अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि एक व्यक्ति को, जैसे जो ये 7वां संविधान संशोधन था, इसी के तहत आर्टिकल 153 के अंदर, आर्टिकल 153 में परंतु करके एक चीज जोड़ी गई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या था? एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। याद आया? अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया। क्या है? वो 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया। एक स्टेट S1 है, एक स्टेट S2 है ना? राजस्थान का बन गया, मान लो उत्तर प्रदेश का बन गया। कोई एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया, तो अब उसका वेतन जो है, अब भी उसको रुपए कितने मिलेंगे? 3,50,000 ही। कितने मिलेंगे? 3,50,000। ऐसे नहीं है कि भाई अब इसको डबल मिलने लग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 3,50,000 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन अब उसको किस हिसाब से मिलेंगे वो देखो। अब इसमें राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि राजस्थान है वो कितने देगा और उत्तर प्रदेश क्या कितने देगा। दोनों से एक अनुपात में उसको रुपए मिलेंगे। तो और इसका निर्धारण कि राजस्थान कितना देगा, राजस्थान की संचित निधि से किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की संचित निधि से किया जाएगा, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो ये चीज बाद में 7वें संविधान संशोधन के तहत 158 जो आर्टिकल, सब आर्टिकल था 158(3), उसमें क्या लगा के जोड़ी गई। और इसमें क्या है? जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति अपने आदेश से करता है, और राज्यों के बीच उसी अनुपात में जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। मतलब राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर देगा कि वे फला व्यक्ति इन 2 राज्यों के राज्यपाल है, तो ये वाला स्टेट तो इतने रुपए देगा और ये वाला स्टेट इतने रुपए देगा। मतलब एक अनुपात दोनों के अंदर बांट देगा, उसके हिसाब से उसको फिर क्या है, जो उपलब्धि है वो मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं 158 नंबर 4, 158 और आर्टिकल नंबर 158(4). अब ये जो सब आर्टिकल है 158(4) वाला, इसमें क्या है? राज्यपाल की उपलब्धियों व भत्तों में पदावधि मतलब कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन की कमी मतलब नहीं की जा सकेगी। अलाभकारी परिवर्तन, जो गजट की लैंग्वेज है वो यही है कि राज्यपाल के उपलब्धियों व भत्तों में पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब किसी प्रकार की कमी पद पे रहते हुए नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि आज राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, राज्यपाल पद पे है, और कल को कोई ऐसा मतलब कानून लेके आ गए कि साहब अब राज्यपाल को 3 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो बात नहीं चलेगी। पद पे रहते हुए कमी नहीं की जा सकती। ये आर्टिकल अपना था साथियों 158। एक बार फिर से आप थोड़ा सा देख लेवें। 158 के अंदर सब आर्टिकल कितने हैं? 4 है, और इन 4 के अलावा भी 158 के अंदर
कै लगा के एक 7वें संविधान संशोधन द्वारा सब आर्टिकल और है, तो ओवरऑल 5 हो गए। तो जो 158 है इसमें बात क्या की गई है, राज्यपाल पद हेतु शर्तों की बात की गई है। सबसे आर्टिकल जो 158(1) है, तो 1 नंबर जो सबसे पहला सब आर्टिकल है उसमें क्या है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। कहने का मतलब राज्यपाल यदि कोई आदमी बनेगा तो वो एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए, और यदि एमपी एमएलए है तो जिस दिन उसको राज्यपाल बना दिया जाएगा उस दिन से फिर एमपी एमएलए वाला पद है वो खाली हो जाएगा। 158(2) में क्या है, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और 158(3) के अंदर राज्यपाल है वो एक तो फ्री आवास उसको मिलेगा, दूसरा राज्यपाल की उपलब्धि और भत्तों और विशेषाधिकारों का जो निर्धारण है वो संसद करेगी, और ये सब इनकी उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में। और राज्यपाल की उपलब्धियां या फिर उसको वेतन कितना मिलता है, 3,50,000 रुपये, जो कि किससे मिलेगा, राज्य की संचित निधि से, और उसको जो पेंशन मिलेगी वो भारत की संचित निधि से मिलेगी। इसके अलावा आर्टिकल 158(3) में कै लगा के जो संशोधन किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, उसमें क्या कहा गया है कि एक आदमी यदि 2 राज्यों का राज्यपाल बन गया तो राष्ट्रपति जिस हिसाब से आदेश करेगा उसी अनुपात के अंदर दोनों राज्यों से उसको मिलाकर के सैलरी दी जाएगी। चलिए 158 नंबर 4, 158 आर्टिकल नंबर 158(4) जो सब आर्टिकल है उसमें क्या लिखा है कि राज्यपाल पद पे है तो फिर कोई अलाभकारी परिवर्तन पद पे रहते हुए या उसकी पदावधि के दौरान नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन कमी नहीं की जा सकती, तो ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की 159 की, राज्यपाल की प्रतिज्ञान या शपथ का उल्लेख। राज्यपाल की प्रतिज्ञान या शपथ का उल्लेख है वो साथियों कौन से आर्टिकल में मिलता है, 159 में। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं साथियों, क्या आपने इतनी डीप से पहले पॉलिटी पढ़ी है क्या, और यदि पढ़ी है या फिर आपको ये अभी पढ़ने वाली अच्छी लग रही है तो जरूर बताएं। चलिए साथियों बात कर लेते हैं राज्यपाल की शपथ की या प्रतिज्ञान की। देखो राज्यपाल जब भी शपथ ले, राज्यपाल की शपथ से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके जो शपथ है उसमें जो शब्द आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। 1-2 बार इन शब्दों का क्रम पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आया फिर कौन सा, तो ये अपने को ध्यान से याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी राज्यपाल की शपथ की। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। तो एक बात ये अपने को ध्यान रखनी है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, जो हाईकोर्ट है उसका साथियों जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको शपथ दिलाता है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, राज्यपाल को शपथ तो कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। दोनों उल्टा मतलब एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। और अगर जो हाईकोर्ट का आपका मुख्य न्यायाधीश है वो उपस्थित नहीं हो, अनुपस्थिति में कोई भी जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिला सकेगा राज्यपाल को। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो राज्यपाल जब शपथ लेता है तो क्या बोलेगा, जैसे भाई जो भी उसका नाम है, मैं अमुक, और हिंदू है तो क्या बोलेगा, ईश्वर की शपथ लेता हूं, और अगर मुस्लिम है या फिर और किसी कास्ट से है तो ये बोल सकता है मैं अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा। फिर अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण करूंगा, जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अब देखो मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो वर्ड है ध्यान रखना आपको, सबसे पहले कौन सा आया, श्रद्धापूर्वक, फिर कौन सा आया, परिरक्षण, फिर आया संरक्षण, फिर आया प्रतिरक्षण। 1-2 बार एग्जाम में इनका क्रम पूछा गया है तो आपको इनको क्रम वाइज ही याद रखना है कि सबसे पहले श्रद्धापूर्वक, फिर परिरक्षण, फिर संरक्षण, फिर प्रतिरक्षण। तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो एक आपकी यहाँ नोट करने वाली बात है कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। लगभग आपको सभी पदों पे जैसे जो शपथ है उसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिल जाएगा, लेकिन राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की, आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 में क्या है साथियों, कुछ आकस्मिकताओं में, है ना, जैसे कुछ इमरजेंसी अगर हो जाए
तो ऐसे में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति कर सकेगा। कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास ये अधिकार रहेगा। मान लो कि अभी जितने आर्टिकल है इनमें बहुत सारे राज्यपाल के काम है वो बता दिए गए हैं मान लो, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई उससे संबंधित पहले से प्रावधान नहीं है कि भाई इसमें राज्यपाल की क्या ड्यूटीज बन रही है, तो राष्ट्रपति वो प्रावधान कर पाएगा, उसका उपबंध कर सकेगा कि उस इमरजेंसी के अंदर राज्यपाल को क्या कृत्य करने हैं, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जिसका उल्लेख इस अध्याय में नहीं है, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति ऐसे उपबंध प्रावधान कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो 160 है वो आपका कोई भी ऐसी अर्जेंसी आ जाए जिसका उल्लेख इनमें नहीं है, तो उस समय जो राज्यपाल है उसके कृत्यों का उपबंध कौन कर सकेगा, राष्ट्रपति, जो उसको ठीक लगे उस हिसाब से कर सकेगा। ये आर्टिकल 160 था। तो साथियों आज अपन ने आर्टिकल 158, 159 और 160 पढ़े हैं। एक बार अच्छे से आप पूरे दोबारा शुरू से राज्यपाल का रिवीजन है वो कर लेना, और जो नोट्स है अपने वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत डीप से सब आर्टिकल सहित आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। पॉलिटी का किसी भी टाइप का आपका कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। चलिए साथियों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।